हाथ ऊपर करो। कितने हैं जिन्होंने आज पहली बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सुना है? वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो क्लू कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है दुनिया में और फ्यूचर में किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की जॉब्स के लिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जब भी मैं उनसे डिस्कस करता हूं, वो ये कहते हैं कि एआई को हमने ही तो बनाया है, तो एआई हमसे आगे कैसे निकल सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक बाप ने बेटे को पैदा किया, क्या वो बेटा अपने बाप से आगे नहीं निकल सकता? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जैसा पास्ट में होता आया है वैसा ही इस बार भी कुछ होने वाला है। यानी पहले मैनुअल लेबर होती थी, फिर मशीन्स आ गई, तो सब लोगों को डर लगा कि अब इन लेबर्स की जॉब चली जाएगी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन बाद में जब मशीन्स आई तो जॉब्स और बढ़ गई, कम नहीं हुई। ऐसे ही जब कंप्यूटर्स आए तो लोग डरे जो मैनुअली काम करते थे कि अब कंप्यूटर्स आ गए, अब सबकी जॉब चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंप्यूटर्स आने के बाद में जॉब्स और बढ़ गई। तो सबको क्या लग रहा है, इस बार भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। और यही हम सबकी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, फ्यूचर को पास्ट के लेंस से देखते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझने की। हम फ्यूचर को पास्ट के रेफरेंस पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो अब ऐसा होगा। और हम कभी एक्चुअल में नहीं देख पाते हैं कि अभी हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। इस बार जो हो रहा है वो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे बिल्कुल अलग है। यानी कि जब मशीन्स आई, कंप्यूटर्स आए, तो क्या हुआ कि वो लोग जो मैनुअली काम करते थे उन्होंने एक स्किल एक्वायर करी उस मशीन को ऑपरेट करने की या कंप्यूटर को ऑपरेट करने की, और जॉब्स बढ़ गई। इस बार क्या हो रहा है, जो मशीन्स हैं वो मशीन्स ऐसी नहीं है कि जिसको ऑपरेट करने के लिए आपकी जरूरत है। मशीन्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू वर्क ऑन देयर ओन विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमंस। एआई को इस तरीके से देखो कि उसके अंदर इंफिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसके बेस पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी इंफिनिट है। एंड एआई को हम जितना यूज करते हैं वो ट्रेन होता चला जाता है, फिर वो खुद अपना काम अपने आप कर सकता है, वो काम जो आप कर रहे हो आज। यानी कि जितना आप एआई बेस्ड मशीन्स को यूज करोगे वो आपसे सीख जाएगा कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, फिर आपकी जरूरत नहीं है। तो दोनों में फर्क समझ आया? पहले की मशीन्स इंटेलिजेंट नहीं होती थी। ये जो वर्ड है ना इंटेलिजेंस, इसको ध्यान से समझ लो। हम सबको ये लगता है कि थॉट में कुछ सुपर नेचुरल है। कैन देयर बी थॉट विदाउट लैंग्वेज? यू आर सेइंग नो, बट जल्दी में मत बोलो नो, इस सच को देखो। जो हमारा थॉट है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है। अब ये समझो, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है और जो हमारी लैंग्वेज है और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और जितने भी तरह का डेटा है उसको भी आप एक लैंग्वेज बोल सकते हो। फिर चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, वो सब कुछ कंबाइन हो गया। इसी तरह से हमारी ब्रेन काम करती है। जैसे कुछ देखते हैं फटाफट से उसके बारे में कुछ बोलते हैं और समझते हैं कि ये क्या है, उसके बेस पे डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही करते हैं अपने अंदर, सुबह से रात तक हम बोलते रहते हैं। तो क्या इस सच को आप देख पा रहे हो कि जो हमारा थॉट है उसकी जो पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है और जो मशीन्स का थॉट है उसकी पावर अनलिमिटेड है? क्या इस सच को देख पा रहे हो या अभी डिनायल मोड में हो? अभी भी किसी गलतफहमी में जी रहे हो कि मेरा थॉट मशीन के थॉट से ज्यादा पावरफुल है? आपकी लड़ाई इस बार किसी इंसान के साथ में नहीं है जैसा होता आया है पास्ट में। इस बार आपकी लड़ाई मशीन्स के साथ में है। और कहने के लिए मैं मशीन्स कह रहा हूं, वो एक मशीन है क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। तो एक तरफ एक मशीन जिसके पास में इंफिनिट पावर ऑफ क्रिएशन है, इंफिनिट पावर ऑफ थॉट है, और एक तरफ आप हो जिसके पास में सब कुछ ही फाइनाइट है। अब आप लोगों के साथ में पता है क्या हो रहा होगा? आप कह रहे होगे सर ठीक है, ये सब तो बातें हो गई, समझ आ रहा है, आप ये बताओ ना करें क्या, सॉल्यूशन क्या है? एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद यू गाइस। जरूरी नहीं है लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और इमीडिएट हो। डू यू गाइस हैव पेशेंस टू सिट विद योरसेल्फ, या फिर पहले स्टडी किया कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है, कितनी एआई बेस्ड कंपनीज को फंडिंग मिल रही है, किस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, उसको समझ करके क्या फिर आप चूज कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? या फिर बस भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही चलते चले जा रहे हैं आंख बंद करके, कुछ पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं? अभी तक जो भी मैंने कहा, किसी को कुछ समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहेगा या कोई है जो उसको काउंटर करना चाहेगा? सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एआई को भी तो हम ही बना रहे। तो एआई ज़्यादा एडवांस हुआ कि हम ज़्यादा एडवांस हुए?
क्या आपको ये पता है कि जिन लोगों ने एआई को बनाया, यानी कि जिनको गॉड फादर ऑफ एआई बोला जाता है, या वो लोग जिन्होंने एआई की नींव रखी, वो लोग खुद डरे हुए हैं आज की डेट में। वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए इसको रोक दो। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इमेजिन करो कि किसी इंसान ने कंप्यूटर बनाया और वो इंसान जिसने बनाया, उसका आविष्कार किया, वो खुद कह रहा है कि इसको रोक दिया जाए 6 महीने के लिए। ऐसा कभी हुआ पास्ट में? तो इसका मतलब वो लोग कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। वो इस बात को समझ पा रहे हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है कि एआई की पावर्स उनकी पावर से बहुत ज्यादा है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एआई के बारे में कि उसको कैसे डेवलप किया जाता है, वो कैसे काम करती है, बैक एंड पे क्या होता है, किस तरीके से होता है? अगर मैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 की बात करूं तो अपने आप को कहां रेट करते हो आप? सर 0। 0, एग्जैक्टली। ये देखना बहुत जरूरी होता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस फील्ड के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ी सी कोई बीमारी हुई, आपने जा करके गूगल पे पढ़ा, और बीमारी कोई भी हो, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, एंड में वहां पर जाकर के वो कैंसर पे ही खत्म होती है। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और आप डॉक्टर को जाओगे, जाकर के पूछोगे नहीं डॉक्टर से कि क्या हुआ है, उनको जाकर के बताओगे कि डॉक्टर साहब मेरे ये गले में इतने टाइम से ये चल रहा है, मुझे कैंसर है, प्लीज अब बताओ इसका क्या इलाज करें। तो क्या आप डॉक्टर बन गए थोड़ा सा पढ़ करके? लेकिन आपको ये गलतफहमी हो गई कि हाँ मुझे पता है। ऐसी एआई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ करके आपको ये गलतफहमी हो गई कि हाँ मुझे पता है, जिसके बेस पे आप बोल रहे हो कि अरे हम तो ये हैं, वो हैं, वो हैं, एआई तो कुछ भी नहीं है। जो जितना ज्यादा जानता है वो उतना ही ज्यादा हम्बल होता है, और जो जितना कम जानता है वो उतना ही एरोगेंट होता है। पहले इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं पता है, फिर ऐसे लोगों के पॉडकास्ट सुनो, ऐसे लोगों की बातें सुनो, समझो कि उनका स्टैंड पॉइंट क्या है, समझो इस टेक्नोलॉजी की पावर्स क्या हैं, फिर कुछ बोलो। उसके बेस पे नहीं जैसा आपको लगता है। एक साइंटिफिक माइंड में और एक सुपरस्टिशियस माइंड में यही फर्क होता है। सुपरस्टिशियस माइंड का मतलब क्या? कहीं से कुछ पढ़ लिया थोड़ा बहुत, या किसी से कुछ सुन लिया और कुछ भी बोल रहे हैं। और साइंटिफिक माइंड मतलब क्या? पहले एक्चुअल में समझा, फिर अपने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करे। यानी कि अगर आप इस उम्मीद में आए हो यहां पर कि मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा, तो आई एम सॉरी टू से आपकी ये उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि मेरे पास भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है एट अ मैक्रो लेवल। एट अ माइक्रो लेवल यस आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन। मैक्रो लेवल मतलब क्या कि करोड़ों लोग हैं जिनकी जॉब्स जाने वाली हैं फ्यूचर में, और क्या जब वो जाएंगी तो क्या नई जॉब्स क्रिएट होंगी, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैक्रो लेवल पे आई डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आप इसको बैन नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, और इसको यूज नहीं कर सकते। दोनों तरफ से फंसोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आएगा, जिनका दिमाग बंद है, कंजर्वेटिव माइंडसेट है, वो क्या कहेंगे, चलो सर एक काम करते हैं, एज अ कंट्री ना हम इसको बैन कर देते हैं, चैट जीपीटी को और इन सारे एआई टूल्स को। इसकी वजह से पता है क्या होगा? अब आपका कंपटीशन है ऐसी कंट्रीज से, या जो कंपनीज यहां पे ऑपरेट कर रही हैं उनका कंपटीशन होगा ऐसी कंपनीज से जो ऐसी कंट्रीज में है जहां पर ये बैन नहीं है। तो उनका आउटपुट इनके आउटपुट से लाख गुना ज्यादा होगा। बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने हाथ में पेपर का चाकू लेकर के जा रहे हो और सामने वाले के पास में AK-47 है और कह रहे हो मैं उसको खत्म कर दूंगा, मेरी ताकत है, ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज। उसने एक गोली मारी, चल चुप साइड हो। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, सीखना तो पड़ेगा ही। इसको बैन नहीं कर सकते, इसको बैन कर दिया तो मतलब एक तरीके से आपने हाथ ही काट दिया लोगों के, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो आपके आउटपुट को 1000 गुना बढ़ा सकता है। तो इसको बैन करना इज नॉट अ सोल्यूशन, इससे भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, इसको तो सीखना ही पड़ेगा। अब दूसरी तरफ से प्रॉब्लम क्या है कि जितना इसको आप सीखोगे उतना ही ये ट्रेन होता चला जाएगा। आप में से जो जो लोग इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे, फ्यूचर में आपका काम ये मशीन्स कर लेंगे, तो आपसे सीख करके आपको ही हटा दिया जाएगा। तो इनको यूज किया तो मरे, नहीं किया तो मरे। ध्यान से समझ लेना मेरी इस बात को। वो लोग जो कहते हैं कि मेरे पास में तो ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है, मेरी स्किल्स ये है, मेरी स्किल्स वो है, और मैं मशीन से बेटर कुछ कर सकता हूं। मान लिया आज कर सकते हो, 3 महीने बाद जब मशीन आज से 10 गुना बेटर हो जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब 3 महीने बाद ये मत समझो मशीन 3 गुना बेटर होगी, 10 गुना हो जाएगी, फिर 6 महीने बाद 100 गुना हो जाएगी, 1 साल बाद 1000 गुना हो जाएगी। ध्यान से समझना, ये बहुत बारीक पॉइंट है। अगर ये समझ आ गया तो फ्यूचर में आप एग्जिस्ट कर पाओगे फाइनेंशियली, नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हो। वो क्या है कि अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास में कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो मशीन्स के पास में नहीं है, तो मारे जाओगे।
बट अगर आपके पास में स्किल है मशीन्स को यूज करने की, यानी कि ये जितने भी एआई टूल्स हैं इन सबको यूज करने की, किसी एक को नहीं, सबको यूज करने की, और उन सबको मिला करके कुछ ऐसा क्रिएट करने की जो 1000 लोग मिल करके भी नहीं कर सकते, तो आपकी डिमांड थी, है और रहेगी। क्योंकि अब आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो इन्फिनिट हो गई है, क्योंकि आप इस सच को देख पा रहे हो कि ये जो मशीन्स हैं इनकी जो जनरेटिव पॉसिबिलिटीज है, क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज है, वो इन्फिनिट है। तो अगर आपको इनको यूज करना आता है, और यूज करना मतलब बेसिक लेवल पे नहीं, एडवांस लेवल पे अगर इन मशीन्स को आपको यूज करना आता है, इन टूल्स को यूज करना आता है, और इनको अलग अलग तरीके से यूज करके मिला करके कुछ ऐसा करना आता है विच इज ऑफ वैल्यू टू द कंपनी इफ यू आर डूइंग अ जॉब, और विच इज ऑफ वैल्यू टू द कंज्यूमर्स और बिजनेसेस इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो फिर आप सर्वाइव करोगे। बट अगर इस गलतफहमी में बैठे रह गए कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एआई नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि एआई को तो हमने बनाया है, तो ये आप नहीं बोल रहे, आपकी ईगो बोल रही है। सर आई एग्री विथ यू सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वही हमें ख़राब कर रहा है सर। इस तरीके से सर हम जब अपनी क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं 12th तक, तो सर 12th तक जाते जाते हमें वही सब सिखाया जा रहा है, वही सब जो 10 साल पहले चैप्टर रिपीट हो रहे थे वही आज 11th 12th सब में वही रिपीट हो रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो इस बात से मैं एग्री तो करता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसको बेटर करने की जरूरत है, लेकिन मान लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, बट अकेले आपके लिए तो नहीं है, मेरे लिए भी है। यस सर। मैं तो अपने आप को चेंज कर पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चीजें किस तरफ जा रही है, तो मैं आज ही अपने आप को तैयार कर रहा हूं जो आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद होने वाला है उसके लिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम खराब है तो उसकी वजह से खराब तो आपकी लाइफ होने वाली है। तो आपने अपने लिए ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ? एनीथिंग दैट यू हैव लर्नड आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विच यू कैन लर्न। आज आपके मोबाइल में पूरा का पूरा एक्सेस है, आप चाहे तो यहीं बैठे बैठे वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब के ऊपर, वो देख सकते हो। लेकिन कितनों ने देखे? आई एम श्योर किसी ने भी नहीं देखे। आज आप